हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल फिजिक्स की क्लास सॉलिड स्टेट फिजिक्स बुक अपने कर रहे थे। इसमें अपने लैटिस, बेसिस और ट्रांसलेशनल वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट बात करेंगे अपने यूनिट सेल के बारे में। तो व्हाट इज़ द यूनिट सेल? जैसा कि आपको पता है, यूनिट सेल जैसा आपने बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ा था कि यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पैटर्न ऑफ क्रिस्टल। एक स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पैटर्न होता है, यानी छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके बार बार रिपीटेशन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण अपने उसके बार बार रिपीटेशन से होता है, और जितनी भी क्रिस्टल की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस छोटे से यूनिट सेल में भी वो सारी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड होएगी। ठीक है, तो अपने पास इस पास तीन बात निकलती है। सबसे पहले कि एक स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पैटर्न है क्रिस्टल का, फर्स्ट। सेकंड बात ये कि ये बार बार रिपीट होने से ही क्रिस्टल बनता है, सेकंड। और अपने पास जो थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि जितनी भी प्रॉपर्टी अपने पास किसी क्रिस्टल की होती है वो सारी प्रॉपर्टी ये अपने पास भी रखता है। जैसे ये अपने पास क्यूब है, एक जियोमेट्रिकल छोटा पैटर्न है, और इसका बार बार एक रिपीटेशन से बनाऊं तो अपने पास एक क्रिस्टल का निर्माण होएगा। एक यूनिट सेल होता है, एक अपने पास होता है प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो प्रिमिटिव सेल भी देख लीजिए। यूनिट सेल तो था, अब स्मॉलेस्ट यूनिट सेल क्या होता है अपने पास? प्रिमिटिव सेल। देखो इसमें जैसे ये अपने पास क्यूब है, इसका मैं एक अपने पास इसकी वॉल निकाल लेता हूँ, या इसका एक फेस निकाल लेता हूँ, तो अपने पास ये अपने पास क्या होएगा? प्रिमिटिव सेल। अब इस प्रिमिटिव सेल के सभी कोनों पर या किनारों पर एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये प्रिमिटिव सेल होएगा, नहीं तो ये नहीं होएगा। ठीक है, यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल अपने पास क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे इनके वॉल्यूम की। अच्छा, प्रिमिटिव सेल के बारे में एक और बात, प्रिमिटिव सेल का निर्माण होता है वो फंडामेंटल वेक्टर के द्वारा ही होता है। वो आगे अपने पढ़ेंगे फंडामेंटल वेक्टर किस प्रकार से निकालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। तो जिसमें फंडामेंटल वेक्टर, तीनों वेक्टर जो A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और A3 वेक्टर, तीनों फंडामेंटल वेक्टर प्रेजेंट हो, जिसको प्रिमिटिव सेल के लिए निकालते हैं, तो वो अपने पास प्रिमिटिव सेल, कंप्लीट प्रिमिटिव सेल होएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनके वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होता है किसी भी यूनिट सेल का जिसके अपने पास प्रिमिटिव फंडामेंटल वेक्टर दिए हों, तो उनके लिए जो, अगर मैं इसके लिए फंडामेंटल वेक्टर की बात करूं, अगर A1, A2 और A3 तीन फंडामेंटल वेक्टर अपने पास आते हैं, तीन डायरेक्शन होती है अपने पास x, y और z, 3 डायमेंशन के लिए, तब उसके लिए जो वॉल्यूम आएगा वो आता है अपने पास A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर क्रॉस A3 वेक्टर, A3 वेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई जगह को काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपने बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, जिसको हिंदी में अपने बोलते हैं संकुलन गुणांक। तो अपने पास इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी बोला जाता है और पैकिंग फैक्टर भी बोल देते हैं, पैकिंग फैक्टर। तो ये अपने पास क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन द सेल इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। जितना किसी यूनिट सेल में एटम्स के द्वारा जितना स्पेस को कवर किया जाता है, या हिंदी में बोलो उसको घेरा जाता है, तो वो अपने पास क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन। इसका अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो इसको F से शो करते हैं, तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट अपने बात करेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो क्यूब के 8 कोनों पर अगर मैं बात करूं क्यूबिक स्ट्रक्चर की,
क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो किसी क्यूब के 8 कॉर्नर पर जब एटम प्रेजेंट हो, तो उसको बोला जाता है क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी 3 या 4 प्रकार की होती है अपने पास, मेनली 3 टाइप की होती है। तो सबसे पहले अपने पास इसमें आता है जिसको बोलते हैं अपने पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेकंड बात करूँ मैं तो वो होती है अपने पास जिसको अपने BCC भी बोलते हैं, बेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के 8 कोनों पर एटम तो प्रेजेंट होते हैं, साथ में इसके एक सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होता है। एक होती है अपने पास FCC, जिसको बोला जाता है अपने पास फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। सेम 8 कोनों पे एटम होते हैं अपने पास और इसके 6 फेस होते हैं। जैसे किसी कमरे की 4 दीवारें होती हैं और एक छत होती है और एक ग्राउंड होता है, इनके सेंटर में यानी इन फेस के सेंटर में 6 परमाणु अपने पास प्रेजेंट होते हैं, तब इसको बोला जाता है FCC स्ट्रक्चर। इसके बाद आती है अपने पास HCP स्ट्रक्चर, वो इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की। डायग्राम बना देता हूँ। अच्छा, इसमें एटम कितने प्रेजेंट होंगे अपने पास? 8 एटम है, लेकिन ये 8 एटम जो 8 एटम है ये पूरे क्यूबिक स्ट्रक्चर में नहीं होते। ये 8 एटम अपना 1/8 भाग इस स्ट्रक्चर को देते हैं। अगर मैं यहाँ से निकालूं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, अपने को पता है 8 है, लेकिन ये अपना 1/8 भाग इस यूनिट सेल को देते हैं, तो अपने पास जो नंबर ऑफ एटम आएंगे वो अपने पास कितना आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट बात करूं, इसके लिए मैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो वो अपने पास कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो अपने पास आएगा 4। किसी भी एटम के लिए मैं बात करूं तो वो आएगा अपने पास 4। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 4 बताया है, क्या वो सही है? नहीं जी, ये सही नहीं है। अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करूं तब तक तो ये कुछ सही लगता है, लेकिन जैसे इसके साथ सेकंड यूनिट सेल आ जाएगा तो उसका एटम भी इसके साथ टच करेगा 5, एंड इस तरफ भी एक एटम होएगा वो भी इसके साथ टच करेगा। अगर आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होएगा वो है अपने पास 6। कितना होएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई एटम कितने एटमों के साथ टच कर रहा है। ठीक है, कोई एटम कितने पास के एटम के साथ टच कर रहा है, वो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसके लिए मैं अगर फंडामेंटल वेक्टर की वैल्यू निकालूं, A1 वेक्टर I डायरेक्शन में है तो A1, और इस तरफ आ जाएगा अपने पास A2 वेक्टर, और इस तरफ आ जाएगा A3 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू है वो अपने पास है A।
लैटिस कांस्टेंट होता है दो एटम के बीच की दूरी, लैटिस कांस्टेंट अपने पास, तो अपने पास आ जाएगी a। तो a1 वेक्टर की वैल्यू अपने पास आती है i डायरेक्शन में अपने पास, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी a2 वेक्टर की बात करूं वो भी अपने पास aj कैप, और a3 वेक्टर की बात करूं तो वो आएगा अपने पास ak कैप। इस प्रकार से अपने पास 3 फंडामेंटल वेक्टर इसके लिए आते हैं, फंडामेंटल वेक्टर्स। नेक्स्ट बात करूं इसके वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम इसका अगर मैं यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालूं, यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो एक क्यूब के लिए जो वॉल्यूम आता है वो अपने पास आता है a क्यूब, a इंटू a क्यूब। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल निकालूं तब आएगा अपने पास कितने, अपने पास, ठीक है। ये किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो इसको a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, तो इस प्रकार से अपने पास a क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूं वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल कितने अपने पास इसमें एटम प्रेजेंट थे, एक ही एटम प्रेजेंट था, तो एक एटम को अपने स्फीयर मानते हैं, तो स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालता हूँ, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, ऊपर क्या आता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी a क्यूब। अब देखिए ये जो दो एटम है अपने पास किसी भी यूनिट सेल में वो आपस में इस प्रकार से टच करते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास a, और इनकी जो रेडियस अपने पास r मानूं तो a इक्वल क्या आएगा 2r, इक्वल क्या आएगा 2r। देन इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो आएगा अपने पास 4 पाई आर क्यूब, नीचे आएगा 8 आर क्यूब, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा अपने पास π/2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालूँ तो वो आती है अपने पास, पैकिंग फ्रैक्शन की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से इसको सॉल्व करके तो वो आएगी अपने पास 0.52। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूँ तो 52%, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है आपने, अगर 70% से ज़्यादा हो ये वैल्यू तब ये होती है टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर। यदि ये 70% से कम है तब इसको बोलते हैं लूजली बाउंड स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं LBS, ठीक है। अगर ज़्यादा हो तो TBS, ठीक है। ये लूजली बाउंड स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर अपने आज पूरा होता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे BCC और FCC में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।